दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ सरकारी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते के किनारे पर एक सब्जी का ठेला दिखता था। दोस्तों, वो सब्जी का ठेला एक महिला चला रही थी। तभी एसडीएम साहब अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस महिला के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचते हैं, महिला जब एसडीएम साहब को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। दोस्तों, कौन थी वो महिला और एसडीएम साहब से क्या रिश्ता था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। एक लड़की जो होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन दिखने में खूबसूरत होती है और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है। एक दिन वो अपनी सहेली के पास बैठी होती तो अक्सर वो सहेलियों से यही बात करती थी कि उसके लिए कोई शादी के लिए राजकुमार ऊपर से आएगा जिससे वो शादी करेगी। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता है। सुमन जो होती है धीरे-धीरे बड़ी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है। उसके माता-पिता उसके भाई को शादी की चिंता होने लगती है। उसके पिता और उसका भाई शादी के लिए उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। लड़का देखते-देखते उन्हें एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम कुलदीप होता है। कुलदीप दिखने में तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता, लेकिन पढ़ा-लिखा होता है, सभ्य होता है, समझदार होता है। पूनम के पिताजी जब कुलदीप से बात करते हैं, तो वो समझ जाते हैं लड़का बहुत ही अच्छा है और मेरी लड़की के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। उसके बाद पून सुमन की शादी वहाँ पर तय कर देती हैं, उसके बाद वो घर आते हैं। दोस्तों, सुमन जो होती है अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप मेरी शादी तो तय कर आए, लड़का सही है, अच्छा है, गोरा है कि नहीं है, पता चले मैं गोरी हूँ, वो काला है, तो समाज में सभी लोग क्या कहेंगे? तो उसके पिता कहने लगते हैं, बेटा सुंदरता ही नहीं मायने रखती है, लड़के के अंदर गुण भी होने चाहिए। अगर लड़का गुणी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो सुंदरता ऐसे क्या फ़ायदा? तो सुमन का भाई जो होता है एकदम से अपना फ़ोन निकालता है, वहाँ से एक कुलदीप की फ़ोटो निकालता है और सुमन को दिखाने लगता है। सुमन जब फ़ोटो देखती है तो उसका चेहरा लटक जाता है, क्योंकि वो देखती है वो लड़का जो ज़्यादा सुंदर नहीं होता है, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी अपने पिताजी से कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, गाँव में लड़कियाँ जो होती हैं, जहाँ उनके माता-पिता शादी करते थे, वहीं पर मान जाती हैं। दोस्तों, वो मान जाती है और शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद दोस्तों शादी छँटती है, शादी दोस्तों फिक्स हो जाती है, शादी का समय हो जाता है। शादी का दिन आता है दोस्तों, खुशी का माहौल था, लड़की वाले जो होते हैं, तैयारियाँ कर रहे थे, सभी लोग आ जा रहे थे, मिल-जुल रहे थे, खुशी का माहौल था। दोस्तों, शाम होती है, लड़के वाले जो होते हैं बारात लेके आते हैं, बारात जब आती है दोस्तों, बाराती सभी लोग नाचते हैं, झूमते हैं, खाते-पीते हैं। उसके बाद दोस्तों जयमाला का समय आता है। लड़की जो होती है सुमन तो वो अपने कमरे में सज रही थी दोस्तों, उसके बाद जयमाला का टाइम आता है, लड़की जो होती है जयमाला डालने के लिए आती है। जब वो आती है, सुमन जब कुलदीप को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और वो चिल्लाने लगती है, अपना माला फेंक देती है। कहती है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता था इतना खराब लग रहा है, इतना क्रूर लग रहा है। मैं इससे शादी नहीं करूँगी और माला फेंकने के बाद अपने पिताजी से कहने लगती है। तो पिताजी कहती है, बेटा चिल्लाओ मत, परेशान ना हो, बताओ क्या बात हुई? तो वो कहने लगती है, इसने जो फ़ोटो जो भेजी थी वो एडिट करके भेजी थी। फ़ोटो में तो फिर भी सही लग रहा था, लेकिन ये मुझे इससे काले से शादी नहीं करनी है। दोस्तों, उसका लड़का जो होता है उसे दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन वो समझदार था, सभी बातों को सुन रहा था। तो उसके बाद पिता कहते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं उसके पिता भाई कि इससे शादी कर लो। उसके बाद वो कहती है, नहीं पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी लेकिन इससे शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, तभी गाँव का कोई आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस जो होती है उसके पास आती है। तो पुलिस उस लड़की के पिताजी को समझाने लगती है, कहती है कि भाई साहब, आपकी लड़की अगर इच्छा नहीं है शादी करने के लिए तो उसे फ़ोर्स मत करो, उससे शादी नहीं करनी तो मत करो। उसका अधिकार है, वो जिससे शादी करेगी तो उससे ही शादी करेगी। आप दोस्तों, उसके बाद कुलदीप जो होता है उसके पिताजी बारात लेकर वापस जाने लगते हैं। जैसे ही गाँव के बाहर जाते हैं तो गाँव के एंड में एक किसान का घर होता है। किसान जो होता है बहुत ही गरीब होता है, उसकी एक लड़की होती है, शादी के योग्य होती है। तो किसान जो होता है दूल्हे के बाप जो होते हैं उनसे बात करता है, कहते हैं भाई साहब, मेरे पास एक लड़की है, अगर आप चाहते हो तो मेरी लड़की से आप शादी कर लो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लड़की मेरी बहुत ही संस्कारी है, आपकी हमेशा इज़्ज़त करेगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिस दोस्तों, उसके बाद कुलदीप के पिताजी वो जो होते हैं, वो उस लड़की से शादी कर लेते हैं और उसे अपनी बहू बना लेते हैं। उसके बाद वो अपने घर ले जाते हैं दोस्तों और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, इधर इलाहाबाद में सुमन जो होती है सिलाई सीखने कहीं जाती थी, जहाँ पर वो सिलाई सीखने जाती थी, तो उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम विशाल होता है। विशाल जो होता है बहुत ही ज़्यादा रईस होता है, सुंदर भी होता है, हैंडसम लगता है। तो सुमन उसको पसंद करने लगती है। विशाल जब ये सोचता है कि ये लड़की जो है हमें पसंद करती है, तो वो और बन-ठन के एकदम हैंडसम बन के उसके सामने जाया करता था और सुमन एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद वो एक-दूसरे को अपने प्रेम का इज़हार कर देते हैं। उसके बाद दोनों कहते हैं चलो अपने-अपने घर शादी के लिए बात कर लें। तो सुमन जब अपने माता-पिता से बात करती है तो उसके पिताजी मान जाते हैं। कहते हैं चलो कोई ना,
अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, कर तो रही है, चलो उसके लिए लड़का तो मिल गया है दोस्तों, उसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। विशाल से शादी कराने के बाद उसके विशाल के घर चली जाती है और रहने लगती है। दोस्तों विशाल जो होता है उसके अंदर सुंदर तो होता है, पैसा भी होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कमियाँ होती हैं। विशाल जो होता है काफ़ी ज़्यादा जुआ वगैरह खेलता था, शराबी था, इधर-उधर लड़की के चक्कर में घूमता-फिरता रहता, अवैध रूप से उधर-उधर संबंध बनाता था। दोस्तों सुमन जो होती है उसकी हरकतों से अनजान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा है, कैसा नहीं है। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है। 1 साल बीत जाती है, सुमन को एक बच्चा हो जाता है। फिर सुमन जो होती है उसकी हरकतों को नहीं जान पाती दोस्तों, धीरे-धीरे 2 साल बीत जाते हैं, सुमन का एक और बच्चा हो जाता है। उसके बाद उसे पूरी असलियत पता चलती है, विशाल जो होता है वो दारू पीता है, जुआ खेलता है और दोस्तों उसके बाद वो अवैध रूप से इधर-उधर संबंध बनाता है। जब वो इस बात को सुनती है तो गहरा धक्का लगता है दोस्तों को, वो किसी से कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। दोस्तों इधर जिस जो कुलदीप होता है जिसने उसे शादी के लिए रिजेक्ट किया, उसकी नौकरी लग जाती है दोस्तों, वो एसडीएम बन जाता है। तो उसे अपने आप पे पछतावा होने लगता है, वो लड़की सोचती है कि जो मेरे माता-पिता ने जो लड़का मेरे लिए चुना था वो सही था, एसडीएम बन गया है और जिससे मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की ये सही भी नहीं है, जुआ वगैरह खेलता है दोस्तों धीरे-धीरे। वो लड़का जो होता है कुछ नहीं करता है, घर में पड़ा रहता है, शराब पीता है और उसके बाद उसे पिटाई भी लगाया करता है। दोस्तों धीरे-धीरे वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है। अब बेचने के बाद उसके बाद कुछ नहीं बचता है, उसके बाद वो अपने सुमन जो होती है उसके गहने बेचने लगते हैं। सुमन जब उसका विरोध करती है तो विशाल जो होता है उसको पिटाई लगाता था। दोस्तों उसको समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या? दोस्तों यहाँ तक कि उसकी नौबत ऐसी आ चुकी थी कि वो भूखन मरने लगी, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। उसके बाद वो सोचने लगती है खाना अगर जीवन व्यतीत करना है, ज़िंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद सुमन जो होती है, एक ठेला खरीदती है और वहाँ पर सब्ज़ी बेचने लगती है। तो एक दिन क्या होता है, सुमन सड़क के किनारे सब्जी बेच रही थी, तभी कुलदीप जो होता है अपनी सरकारी गाड़ी लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है कि सुमन सब्जी बेच रही थी, उसके बाद वो अपनी गाड़ी रोकता है और सुमन के पास जाने लगता है। जैसे ही वो सुमन के पास जाता है, तो सुमन जो होती है जब उसको देखती है, तो एकदम से अपना चेहरा छिपाने लगती है। तो एसडीएम साहब जो होते हैं वो कहने लगते हैं चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुमको देख लिया है। उसके बाद कुलदीप जो होता है सुमन से कहने लगता है बताओ मैंने तो सुना था तुम्हारी विशाल नाम से लड़के से किसी शादी हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, खूबसूरत है। तुम्हारे मन की शादी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रईस भी है, तो बताओ तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसी हो गई और तुम आज सब्ज़ी बेच रही हो? तो सुमन जो होती है वो कहने लगती है कुछ नहीं, पूरी-पूरी अपनी कहानी बताती है कि ऐसे-ऐसे था तो सही लेकिन शराब पीता था, अवैध रूप से उधर-उधर संबंध बनाता, गलत निकल गया। उसके बाद वो रोने लगती है दोस्तों। उसके बाद एसडीएम साहब जो होते हैं कहते हैं रो मत, परेशान मत हो, तुमने जैसे भी किया तुम्हारे कर्मों का फल था, अब मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। उसके बाद कुलदीप जो होता है वहाँ से जाने लगता है, जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास आता है, उसके बाद दोबारा मुड़ता है, उसके पास जाता है, कहने लगता है सुमन अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी पैसे की या कोई भी समस्या हो तो बेझिझक मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।